देश में इन दिनों बदलते मौसम के साथ लोगों की आफत भी बढ़ गई है। शहर के शहर पानी में डूब रहे हैं और कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें दिल दहला रही हैं। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश कहर ढा रही है और इस वजह से बहुत सी जगहों पर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में भी भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। डूब गई दिल्ली, डूबने लगा यूपी, बिहार में बाढ़ से हाहाकार, पहाड़ी राज्यों में टूटने लगे पहाड़। वैसे तो हर बार मानसून में हालात कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन इस बार मानसून की शुरुआत में ही आधे से ज्यादा देश का हाल बेहाल है। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो हालात संभाले नहीं संभल रहे। जिन सड़कों पर गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थीं, वहां अब नाव चल रही हैं। जिन घरों में कुछ दिन पहले तक लोग रहा करते थे, अब उन्हीं घरों में पानी ने अपना डेरा जमा लिया है। बिहार और यूपी के सैकड़ों गांव आसमान से बरसती आफत से त्रस्त हैं और दुआ कर रहे हैं कि भगवान अब तो कुछ राहत दे दो। उत्तर प्रदेश में गांव के गांव डूब चुके हैं। खेत, खलिहान, मकान, दुकान, सब कुछ पानी पानी हो गया है। जैसे ही कुछ पानी कम होता है, तभी आसमान से फिर से आफत बरसने लगती है और देखते ही देखते पानी का लेवल बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश के कई गाँवों को अब तक खाली करवाया जा चुका है। प्रशासन लगातार लोगों की मदद कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। कभी नाव में बैठकर सीएम बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लेते हैं, तो कभी हवाई सर्वे करते हैं। अधिकारियों को भी लोगों की मदद करने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के निर्देश दे दिए गए। 6 और 7 जुलाई को अचानक नेपाल के अंदर और उत्तराखंड के अंदर भारी बरसात के कारण जल प्लावन की सी एक स्थिति पैदा हुई। पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में बाढ़ देखने को मिली। अक्सर इस क्षेत्र में बाढ़ और राप्ती नदी में और सरयू जी में बाढ़ अगस्त के अंत तक या सितंबर तक देखने को मिलती थी। इस बार ये बाढ़ पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने को मिलते हैं और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई, बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। यूपी के बाद अब आपको देश की राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं और उसके बाद दिखाएंगे कि पहाड़ी राज्यों में किस कदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में पहले जनता पानी के लिए तरसती रही, अब वही पानी लोगों के घरों पर डेरा जमा चुका है। इलाका दिल्ली के मुनक नहर से सटा हुआ जे कॉलोनी का है, जहां बारिश के बाद मुनक नहर से जब पानी बाहर निकला तो दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इतना बड़ा मोखल होगा, उसमें पानी भरा, एक पानी कहाँ निकल रहा है? पानी छोटे छोटे घरे कहाँ जाएंगे हम, बताओ। अभी लेके आए पड़ा और आधा रखा है, अभी कहाँ रखेंगे और आधा कैसे निकालेंगे? बच्चे देखेंगे, सामान निकालेंगे। कोई नहीं आया। इतनी बड़ी नहर है, जब कुछ दिक्कत आ रही है, जब उसके बारे में बोल भी दिया था भाई हाँ ये देखो 2-3 बार वो भेज दिया भाई इसको कराओ, तो कराते थे, ये नौबत थोड़ी आती। नहर का पानी का जो रास्ता है वो टूट चुका है और एकदम से सारा पानी आ गया। लोगों को मौका नहीं मिला अपने घर के सामान वगैरह निकालने के लिए, तो लोगों ने जल्दबाजी में क्या किया, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर से निकलने की कोशिश करी और वहां जाने की कोशिश करी जहां पानी नहीं था। इसमें गलती प्रशासन की यह है कि आज से 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले प्रशासन को बता दिया गया था कि नहर के पानी का जो सारी चीजें हो रही है खराब, क्योंकि वो चटक चुका था और भी सारे सिम्टम दिख रहे थे कि नहर आज नहीं तो कल नहीं तो टूटने वाली है। मगर प्रशासन ने इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली अभी तक और न इस पर कोई कार्रवाई करी है। पहाड़ी राज्यों में बारिश के बाद जगह जगह पहाड़ों से चट्टानें खिसकने लगी हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगह से भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर हिमाचल के चंबा की है और दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के चमोली की है। इन दोनों ही जगह पर बारिश के बाद अब चट्टानें टूटकर नीचे गिरी तो ऐसा लगा मानो कोई धमाका हुआ। ये तस्वीरें डराती भी हैं और परेशान भी करती। पहाड़ी राज्यों में अक्सर इस तरह के भूस्खलन देखने को मिलते हैं, जिसके चलते कई बार लोगों की मौत भी हो जाती। लेकिन फिलहाल दोनों ही प्रदेशों में ज्यादा जनहानि नहीं हुई है। हालांकि यातायात पूरी तरह से बाधित है। चमोली में भूस्खलन के बाद से अब तक बद्रीनाथ हाईवे बंद था, जिसके चलते कई लोग सड़क की दोनों तरफ फंस गए।
अब हालात ऐसे हैं कि मलबा हटाने का काम तो जारी है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि कब तक पूरा मलबा हटेगा और कब रास्ता खुलेगा। भारी बोल्डर, भारी रॉकफॉल होने के कारण जो सड़क मार्ग बाधित हो गया था, तब से 24/7 जो BRO की टीम है वो उसको क्लियर करने में लगी हुई है। परंतु जो बोल्डर का साइज़ था बहुत बड़ा था, तो उसको हटाने में और उसको रिमूव करने में बहुत कठिन प्रयास के बाद भी जो रोड है वो नहीं खुल पाई है। उसको देखते हुए जो रोड के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए थे, जोशीमठ में भी और हेलंग वाली साइड पर, तो उनके लिए प्रशासन द्वारा सभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से कुछ उन्हें राशन की किट्स दिए हैं उनको ईटेबल, साथ ही साथ जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी उनकी रहने की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में भूस्खलन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। नैनीताल में भी भारी बारिश के बाद जब लैंडस्लाइड हुआ तो सड़कें बंद हो गईं। ये तस्वीर नैनीताल जिले की है, जहां बारिश के बाद चट्टानें गिरकर सड़क पर आ गईं और रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जिसे खोलने का काम फिलहाल जारी है। भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। नेपाल में शुक्रवार को भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड से एक भीषण हादसा हुआ। यहाँ लैंडस्लाइड के चलते 2 बसें त्रिशूली नदी में गिर गईं, जिसके चलते 50 से ज्यादा पैसेंजर लापता हो गए और कई लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि अभी तक लापता लोगों की तलाश जारी है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।